अस्सलाम वालेकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो है वो कहानी सुनाऊंगा और इसमें किस्सा आदम व इब्लीस भी सुनाऊंगा। और ये इसलिए है ताकि हमें जो है ना इस बात से इबरत हासिल हो कि किस तरीके से इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को धोखा देने की कोशिश की और आदम अलैहिस्सलाम जो है वो उनके धोखे में आ गया और फिर अल्लाह ताला ने जो है वो आदम अलैहिस्सलाम को जो है वो दुनिया में भेजा। एक दिन इस तरह हुआ कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इकट्ठा किया और फरिश्तों को बताया कि मैं जो है वो ज़मीन में अपने लिए एक खलीफा बनाने वाला हूँ, अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। बस ये लफ्ज़ खलीफा का सुनना था कि फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, ये आप ज़मीन में ऐसे शख्स को मुकर्रर करने वाले हैं जो खून खराबा करेगा, फसाद करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा और ज़मीन में जो है वो फसाद फैला देगा। हम मौजूद हैं, तुम्हारी इबादत भी करते हैं, तुम्हारी पाकी भी बोलते हैं, तुम्हारी जो है तस्बीह भी बयान करते हैं, तो फिर ऐसी मखलूक बनाने की क्या जो है वो हाजत है, ज़रूरत है, नीड है। अल्लाह ताला ने तो सिर्फ उनको सिर्फ ये जवाब देकर चुप करवा दिया कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से तख्लीक फरमाया। तो आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने मिट्टी से तख्लीक फरमाया तो वो इस तरह कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो फरिश्तों को उसी वक्त दोबारा बता दिया कि जैसे ही मैं आदम अलैहिस्सलाम को बना लूँ और दुरुस्त कर लूँ और उसमें अपनी रूह में से फूंक दूँ तो तुम सब ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर देना है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, जब उनको दुरुस्त कर दिया और उनमें अपनी रूह डाल दी और उनको ज़िंदगी दे दी तो सब फरिश्तों ने अल्लाह ताला का हुक्म माना और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर दिया। लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। इब्लीस फरिश्तों में से नहीं था, ये जिन्नों में से था, लेकिन अपनी इबादत और तक़द्दुस की वजह से फरिश्तों के साथ इसका उठना बैठना हो गया था। जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो इब्लीस भी फरिश्तों में मौजूद था। इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। जब इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए इब्लीस, तूने क्यों नहीं सजदा किया जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। तो आगे से इब्लीस ने यह कहा कि मैं जो है वो आदम से बेहतर हूँ। आदम को तुमने बनाया है मिट्टी से और मुझे बनाया है आग से, तो मैं उसको सजदा कैसे कर सकता हूँ। अल्लाह ताला को उसकी ये बात पसंद बिल्कुल नहीं आई क्योंकि उसने गुरूर किया और तकब्बुर किया। अल्लाह ताला ने ये कहा कि ये तुम्हारी जगह नहीं है कि तुम मेरे साथ यहाँ या मेरी कोर्ट में, मेरी अदालत में या जन्नत में ठहर सको। यहाँ से तू दफ़ा हो जा, यहाँ से निकल जा, ये तेरा मुकाम नहीं है कि तू यहाँ ठहर सके। तो इब्लीस जो है उससे कहा ए अल्लाह, फिर मुझे एक टाइम दो, मोहलत दो, ताकि मैं जो है ये साबित कर सकूं कि आदम का ये मकाम नहीं है जो तूने आदम अलैहिस्सलाम को दिया है। मैं इसके काबिल हूँ कि अल्लाह ताला मुझे खलीफा बनाता ज़मीन में, आदम को खलीफा ना बनाता। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हें मोहलत तो देता हूँ, एक वक्त तक तुम्हें मोहलत तो देता हूँ कि तुम्हें जो है वो ये मोहलत होगी कि तू जिसको भी गुमराह करना चाहे गुमराह कर सके, लेकिन मेरे ख़ास बंदों के ऊपर तुम्हारा बस नहीं चलेगा। ये वाक़या हो गया। अब इब्लीस के दिल में आदम अलैहिस्सलाम की और आदम अलैहिस्सलाम के औलाद की दुश्मनी बैठ गई। अब इब्लीस से कहा कि अब मैं इंतकाम लूँगा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम जन्नत में रहो। आदम अलैहिस्सलाम जाओ जन्नत में रहे। फिर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम इल्मुल अशिया के नाम बता दिए, तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। फिर अल्लाह ताला ने जो है वो फरिश्तों से पूछा कि तुम बताओ इन चीज़ों के क्या नाम हैं। तो फरिश्तों ने कहा कि हम तो नहीं जानते हैं, ये अल्लाह तू पाक है, हमें नहीं पता कि इनके क्या नाम हैं। आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम बताओ इन चीज़ों के क्या नाम है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने सारे नाम बता दिए। तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह बेशक तू पाक है और तू वो कुछ जानता है जो हम नहीं जानते हैं, और तू गैब को भी जानता है, हाजिर को भी जानता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की जो है वो बरतरी को साबित कर दिया उनके सामने कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो तख्लीक फरमाया है तो आदम अलैहिस्सलाम को वो वाली खासियत दी है कि जो उससे पहली वाली मखलूक में वो खासियत नहीं थी।
आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अच्छे की और बुरे की तमीज़ दी है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रूह दी है। तो लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम में जो खुसूसियत है वो और मखलूक में नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया। अब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में रखा, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में ठहरे। आदम अलैहिस्सलाम बहुत खुश थे, फरिश्ते भी बहुत खुश थे, अल्लाह ताला भी आदम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे और अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। और हुआ इस तरीके से कि एक दिन आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे जन्नत में, तो जब जागे तो देखा तो एक खातून है उनके सामने। अल्लाह ताला ने उनके लिए तख्लीक फरमाए, खातून उनके लिए जोड़ा बनाया, उनका नाम रखा हवा। तो वो उनकी जो है वो जोजा बनी जन्नत में। तो उनको देखकर वो बहुत खुश हुए। अब वो दोनों जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी बीवी से कहा कि आप लोग जन्नत में रहें, खाएं पिएं, बाफरागत, जितना खा सकते हैं, जहाँ से खा सकते हैं खाएं पिएं रहें। ना तुमको यहाँ प्यास का मसला होगा, ना तुम्हें भूख का मसला होगा, ना तुम्हें जो है वो कपड़ों का मसला होगा, किसी चीज़ का मसला नहीं होगा, ऐश और आराम से रहें। लेकिन एक दरख्त है जिसके करीब नहीं जाना, बस वो अल्लाह ताला ने मना कर दिया कि इसके करीब नहीं जाना, ये दरख्त है इसके करीब नहीं जाना। अगर तुम लोग इस दरख्त के करीब भी गए तो जालिमों में से हो जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा, ये बात जो है वो उनकी समझ में आ चुकी थी कि हमने इस दरख्त के पास नहीं जाना, और वो अपना जन्नत में रह रहे थे। अब हुआ इस तरीके से कि इब्लीस ने एक मौका पाया और वो जन्नत में चला गया। इब्लीस ने जो है वो आदम अलैहिस्सलाम के सामने कसम खा के कहा कि मैं जो है अल्लाह ताला की कसम खाता हूँ कि तुम इस दरख्त में से खा लो, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें सिर्फ इसलिए रोका है कि अगर तुमने इस दरख्त में से खा लिया तो तुम फरिश्ता बन जाओगे और या फिर तुम जन्नत में हमेशा के लिए रहोगे। यहाँ आदम अलैहिस्सलाम से निस्यान हो गया, और ये आदम अलैहिस्सलाम की जो है वो पहली जो है वो करैक्टरिस्टिक था इंसानों का कि इंसान को जो है वो निस्यान भी हो सकता है। आदम अलैहिस्सलाम भूल गए कि मैंने इब्लीस की बात नहीं माननी है। आदम अलैहिस्सलाम जो है वो उस दरख्त में से खा लिया, जो भी फल था उसका खा लिया, अम्मा हवा ने भी खा लिया। उनके ऊपर जो अल्लाह ताला की रहमत ने उनको ढांपा हुआ था और रहमत उठ गई अल्लाह ताला की, क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी हो गई। जब अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी हो गई, अल्लाह ताला की रहमत उठ गई, तो वो ब्रहना हो गए। अब वो ब्रहना हो गए, लेकिन उनके अंदर जो है वो शर्म मौजूद थी, तो उन्होंने अपने आप को जो है वो जन्नत के पत्तों से ढांपा और उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने अल्लाह ताला से कहा, ए अल्लाह, हमने क्या किया, हमने अपने आप के ऊपर क्या जुल्म कर दिया कि जो हमारे साथ ये वाक़या हो गया। तो अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि तुमने ये जुल्म किया अपने आप के ऊपर कि तुमने इब्लीस का कहा मान लिया। क्या मैंने तुम्हें इससे पहले नहीं कहा था कि इब्लीस तुम्हारा दुश्मन है और उससे बच के रहना है? अब तुम जो है इब्लीस की बातों में आ गए हो और इब्लीस का जो है वो कहान माना है, तो लिहाजा अब मेरा नाफरमानी की है। अब मैं जो है वो तुम्हें लाजमी तौर पर दुनिया में भेजूँगा और दुनिया में जो है वो तुमने एक ख़ास जो है वो टाइम तक रहना है और वहाँ पर जो है मेरी तरफ से हिदायत आती रहेंगी। जो मेरी हिदायत को मानेगा, उसके ऊपर अमल करेगा, तो वो बच जाएगा मेरे अजाब से, और जो नहीं मानेगा, कुफ्र करेगा, इनकार करेगा, झुटलाएगा, तो उसको सख्त तरीन अजाब होगा। लौट कर सबको मेरी तरफ ही वापस आना होगा, और वो होगा यौमुल आखिरत। अब दुनिया में एक मुकर्रर वक्त तक तुम लोगों ने रहना है, फिर उसके बाद लौट के आना है और ये साबित करना है कि हाँ, हम ही जन्नत के हकदार हैं, और इब्लीस से बच के रहना है। इब्लीस और इब्लीस की ज़ुर्रियत तुम में और तुम्हारी आल औलाद को गुमराह करती रहेगी। इस तरह अल्लाह ताला ने जो है वो आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। लेकिन ये बात याद रख लें कि आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में बतौर सज़ा नहीं भेजा, बतौर टेस्ट भेजा है। दुनिया एक आजमाइश की जगह है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता और गलती को माफ़ फरमा दिया था। जब आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, कि अल्लाह, हम दोनों ने अपने आप के ऊपर जुल्म किया है, जो इब्लीस की बात मानी है, अपने आप के ऊपर जुल्म किया है, और ए अल्लाह, अगर तू हमें नहीं माफ़ करेगा और तू हमारे साथ दरगुजर नहीं करेगा तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उनको माफ़ फरमा दिया। तो लिहाजा आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो बतौर सज़ा नहीं आए हैं, बतौर आजमाइश आए हैं कि अब दुनिया में इस तरह से रहना है कि शैतान और इब्लीस से बच के रहना है
اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔